के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए ये बुलावा नहीं है। ये हजरत इंसान जो है और जो जिन्नात मुसलमान हैं उनके लिए ये बुलावा है, जो छोटे छोटे कानों वाले हैं और गाफिल हैं। ये आवाज 5 वक्त गूंजती है और हजरत इंसान की तबीयत पर यूं तक नहीं रेंगती। वो अपने कारोबार में मस्त है, अलस्त है, वो दुनिया की रंगीनी में फंसा हुआ है, वो पैसों का कारोबार कर रहा है, वो पैसे गिन रहा है, गिनती कर रहा है। भी करनी चाहिए, ठीक है, कारोबार भी करना चाहिए, लेकिन हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, मुख्तसर सी जिंदगी है और ऐसी बेवफा है कि इसका कोई पता नहीं कि किसी मोड़ पे आके इंसान के साथ ये बेवफाई कर दे और इंसान का लिबास भी बदल जाए, उसका नाम भी बदल जाए, उसका ठिकाना भी बदल जाए और इंसान जो है वो कब्र में चला जाए। और फरमाया जब बंदा मरता है ना तो इंसान ये सोचता है कि शायद ये एक ख्वाब है, मैं मरा नहीं हूं बल्कि ये ख्वाब है। और जब बंदा उसको नहलाया जाता है तो तब भी वो सोच रहा होता है ये ख्वाब है, ख्वाब, ये कमले हैं, घर वाले दीवाने ऐसे रो रहे हैं और झाड़े मार रहे हैं, मैं कोई मरा हूं, मैं तो जिंदा हूं। और जब कफन दिया जा रहा होता है, जनाजा होता है, तो तब थोड़ा सा यकीन होता है शायद ये ऐसा हो ही गया हो। और जब बंदा कब्र में जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे, तो उस वक्त कंडीशनें हैं दो। अगर मरने वाला बदकार है तो वो आहें और सिसकियां भरेगा, सिसकियां और धाड़े मारेगा और रोएगा कि मैं कहां आ गया, मेरा तो नरम और गर्म बिस्तर था, वो मेरा एसी रूम था, ये मेरे यार बेली और बड़ी मेरी तो वहां आबोताब थी, तो ये मैं अंधेरी कोठरी में कैसे आ गया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कब्र में उसको फरिश्ते बुलाएंगे तो वो कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तू सवालों जवाबात देने में कामयाब है, रसूलुल्लाह का तू दीदार कर रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है। रब की तमाम नेमतें जो है वो जन्नत मुअल्ला में तेरी खातिर ही बनाई गई। ये किसके लिए है? जो सौम और सलात की पाबंदी करने वाला है, नमाजी आदमी है, रसूलुल्लाह का गुलाम है। आज हम मिलाद के जलसे बड़े धूमधाम से करते हैं और नमाज से भागते हैं। आज कुल तीजा, सातवां, 40वां, ये सालाना खत्म, बरसी, ये बड़ी जरूरी है। और दाढ़ी मुबारक तक हम नहीं सजाते चेहरों पे और नमाज से भागते हैं, वालिदैन की बेअदबी करते हैं, अमाल में खुलूस नहीं है, अखलास नहीं है। दोस्तों, किसी चीज के मुताल्लिक सवाल नहीं किया जाएगा। अव्वलु मा सुइला सलात, नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में तेरा क्या ख्याल था। अगर तो होगा रसूलुल्लाह का गुलाम, सौम और सलात का पाबंद, आज के सादिक, कामिल, मुर्शिद का मुरीद, और वो कहेगा कि फरिश्तों मैं तो हर नमाज में बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ा करता था तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि ए नबी मोहतशम, आपकी जात वाला सफात पे दुरूद व सलाम के तोहफे और नजराने और गजरे हो। फरमाया जब भी अल्लाह से मांगो तो बख्शिश मांगो वालिदैन के लिए, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। और वालिदैन जब इस जिंदगी में बिरादरी के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों अकरबा के साथ मैंने क्या बरतना है, क्या लेन देन करना है, जब वालिद का साया सर से उतर जाए तो जिंदगी जो है वो नए अंदाज के साथ शुरू हो जाती है। इंसान के लिए आंखें खुल जाती हैं कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ भी अब्बा जी आया करते थे,
जिनके पास मैं जा रहा हूँ इनके पास भी वो आके अल्लाह तौबा किया करते थे और दुआ खानी और फायदा खानी और इनको वो तसल्ली और तशफ़ी दिया करते थे। और जब घर में बैठा करते थे तो मुझे बाहर फिक्र नहीं होता था कि अब्बा जी घर में बैठे थे। और जब मैं उनकी ज़ियारत करता था तो दिल को तशफ़ी और तसल्ली मिलती थी। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मोहब्बत की नजर से अपने वालिद के चेहरे को देखा उसे एक हज मकबूल का सवाब है। एक हज मकबूल का सवाब है, हज मबरूरा का सवाब है। और दूसरा सरकार ने इरशाद फरमाया कि तेरा वालिद जो है वो जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, मेन गेट है। आजकल कुछ लोग माँ का बहुत बड़ा मुकाम है, यकीनन एक एक रात में कई बार माँ अपनी नींद को खराब करती है और बच्चे को अपनी छाती से हिला देती है और उसकी परवरिश करने में हक अदा करती है। माँ की बड़ी खिदमत है, 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है, उसके हर हर चीज का ख्याल रखती है। माँ की बड़ी मोहब्बत है, माँ की ममता जो है वो बड़ा प्यार देने वाली। लेकिन वालिद अगर ना होता तो तेरे जिस्म का ये लहू है और तेरी जनाब बड़ी जो तकब्बराना जिंदगी है और तू देखता है और चलता है। आजकल कुछ कम वक्त ऐसे होते हैं, अब्बा जी ने क्या किया है, जो कुछ किया है ये तो मैंने किया है, ये काम जो है उनके बाद जो है काफी बढ़ चुका है, मैंने कितनी तरक्की की है, ये किया है, वो किया है, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, सब चीजें हैं, लेकिन ये सारी दुआएं उस वालिद गिरामी कदर की होती हैं जिसने अपनी औलाद को पाला पोसा, उनकी तरबियत की और फिर ये कारोबार के हसीन मनाजिल उसे दिखाए, फिर हर चीज की कमी और कोताही पर नजर रखी, हर सामान को पूरा किया और इंसान को जो सिखाए ये उसूल कि बेटा नेकों की मजलिस में जाना है तो किस अंदाज के साथ जाना है, बुरों की मजलिस से बचना है, जो शराबी है, भंगी है, चरसी है, बदमाश है, उनकी मजलिस में नहीं जाना, और जब मस्जिद में जाना है तो उनको एहतराम के साथ जाना है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो सारी चीजें जो है वो पसे पुष्ट कर देनी है, आका की जात गिरामी कदर को मुकद्दम जाना। ये सारी तरबियत जो है एक नेक वालिद करता है। और वालिद चेहरे को देखना हज का सवाब और वालिद के हुक्म को मानना ऐसे है जैसे रब्बुल आलमीन का हुक्म है। ये वालिद कौन है? जो मुसलमान वालिद हो, अगर शरीयत से दूर बात करे, उससे हट के जायज बात हो, शरीयत की हुदूद में रहकर वो बातें जो करता है, उनका मानना ऐसे है क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि मैं अल्लाह की इबादत करो और साथ ही फरमाया और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। या अल्लाह तेरी जात तो बड़ी अजमत वाली है, शान वाली है, मुकाम है, तूने अपनी जात के बाद वालिदैन का दर्जा रखा। फरमाया हाँ, ये देख लें आप, तरतीब को देखें, तदवीन को देखें कि मैंने अपने साथ अपनी जात के बाद वालिदैन को तरजीह दी है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। और फरमाया कि एहसान का मतलब होता है भलाई, एहसान का मतलब होता है भलाई, वालिदैन के साथ भलाई किस अंदाज से करनी है। अगर वो बीमार हो जाए, दवाई मेडिसिन का ख्याल करना है। और बाज़ दफा ये भी होता है कि जब वालिदैन को बौलो बराज की हाजत होती है, हर इंसान पे ऐसा वक्त आता है, न जाने हम पे भी वो कैसा वक्त आएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मुलाजमों की ड्यूटी लगा देते हैं, आप पैम्पर तब्दील कर दिया करें, मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती। और तफसीर में ये आता है कि वालिदैन के साथ इतनी मोहब्बत करो जब उनका बौलो बराज और वो इस हाजत में हो, तो जब बौलो बराज को साफ करो तो अपने नाक पे पल्लू मत चढ़ाओ। क्यों? कि वालिद और वालिदा इनके दिलो दिमाग पे ये असर ना हो कि मेरे जिगर का टुकड़ा आज मेरे पेशाब की बदबू से ताफुन महसूस कर रहा है। फरमाया कि इनका अदब इतना है, जब इनका बौलो बराज साफ करना है तो खुले नाक के साथ उसकी सफाई।
ये है अदब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। अच्छा, पालने वाली जात तो अल्लाह की है। ये तो एक मजाजी माने में आया ना वालिदैन, क्योंकि रब का मतलब होता है पालने वाला। लफ्ज एक है, वो खालिक के लिए है। और फरमाया कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। इन दोनों के लिए भी लफ्ज रब है। मालूम हुआ खालिक और मखलूक पर लफ्ज एक आ जाने से शिरक नहीं बनता। ये भी बात ज़हन में रखें। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये बात उतरती है और ऐसा उन्हें तकवे का हैजा होता है कि हर बात पे शिरक का फतवा। जी अल्लाह भी दाता है, लाहौर वाला भी दाता है, शिरक हो गया। अल्लाह भी गरीब नवाज है, हिंद वाला भी गरीब नवाज है, शिरक हो गया। कमली दुनिया ये भी सोचो, अल्लाह भी रब है, वालिदैन भी रब है, शिरक नहीं बनता। यानी मतलब क्या है, अल्लाह आज खुद पालने वाला है, उसे किसी पालने वाला बनाया नहीं। और वालिदैन वो है जिनको अल्लाह ताला ने ताकतें अता फरमाई है, वो अपनी औलाद को पाल रहे हैं। जब इतना फर्क हो तो शिरक नहीं बनता। अल्लाह भी दाता है, वो आज खुद दाता है, और लाहौर वाला भी दाता है जिसको अल्लाह ने अपने कमालात से दाता बना दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, फैजान हजूर सैयदी मुनादिर आज़म पाकिस्तान, फैजान मर्कजी दारुल गौसिया। अल्लाह भी रब है, वालिदैन भी रब है। जरा खाने पे तवज्जो कम दिया करे और पैसों पे जरा मसलक भी समझा करे। ये बदबू वाला जहाँ खड़ा होता है वो बदबू का ढक्कन खोलता है, और हम सुन्नी खुशबू लिए फिरते हैं। और इतना शर्मीला ये सुन्नी है, ये दुकान में भी खुशबू का ढक्कन नहीं खोलता। जब वो फाता खाने के लिए आए तब भी ये खुशबू का ढक्कन नहीं खोलता, और हर वक्त डरता ही रहता है कि फिरका वारियत से बाला ताक गुफ्तगू हो, फिरका वारियत से बाला ताक गुफ्तगू। ये तेरे जुलूस और जब से और खत्म और मदाम ये कहाँ जाएंगे। वाले तुझे सुन्नी बना के गया है, आज तो हर गली में डाकू बैठा है, हर रास्ते में रहज़न बैठा हुआ है। कुछ माल के डाकू होते हैं और कुछ तेरे ईमान के डाकू होते हैं। दो चीजें हैं ना, बंदा बैठा है, डाकू आ गए, उन्होंने कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया और कहता है निकाल दे जो कुछ है, निकाल दे जो कुछ है। वो क्या कहेगा, भाई मुझे कुछ ना कहना, ये कारोबारी बंदे में बैठे हैं, रोजाना के वाकयात, मुझे कुछ न कहना, जो कुछ लेना है ले लो, जो कुछ लेना है, जो कुछ लेना है ले लो, मेरी जान बच जाए। माल लेना है ले जाओ, माल ये हाथ की मैल कुचैल है, फिर आ जाएगा। लेकिन बंदा बार बार नहीं आता। जो लेना है, यहाँ माल जो है हार गया और जानबाजी ले गई, जानबाजी ले गई। और आगे एक बंदा और बैठा है, वो कहता है मैं कानपट्टी पे पिस्टल रख के तुझे बात करता हूँ, अपने नबी को गालियां दे। तो बंदा क्या कहेगा, गाजी लंबी शहीद से पूछ ले या गाजी मुमताज गाजी, वो कहेगा कि मेरे गोश्त की बोटियां बना ले, कुत्तों से नचवा ले, सब कुछ बर्दाश्त होगा, पर अपने नबी को मैं गालियां नहीं दूंगा। यहाँ क्या हो गया, जान जो है वो मार खा गई, कमली वाले मुस्तफा का इश्क बाजी ले गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बस मेरे सुन्नी या रसूलुल्लाह कहने वालों, दीवानों, मस्तानों, मतवालों, ये बात ज़हन में रखो, खालिक और मखलूक पर लफ्ज एक आ जाने से शिरक नहीं होता। इसकी मैं एग्जांपल और मिसाल कुरान से आपको और देता हूं। आप जिंदा हैं या नहीं जिंदा, आप भी जिंदा हैं, तो अल्लाह भी जिंदा है या मुर्दा है, अल्लाह भी जिंदा, आप भी जिंदा, लेकिन माने में बड़ा फर्क है। क्या मतलब, अल्लाह जिंदा आज खुद है, उसे किसी ने जिंदा बनाया नहीं, अजली है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारी जिंदगी आरजी है, जितनी उसने चाहिए उतनी हमें अता फरमा दी।
खालिक और मखलूक पर लफ्ज एक आया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह भी हय है, हजरत इंसान भी हय है, ये भी जिंदा है, लेकिन माना उसमें बड़ा फर्क है। क्या मतलब? अल्लाह अपने आप जिंदा, हमें उसने माँ के पेट में जिंदा बना दिया। जब इतना फर्क है तो शिर्क बन सकता। अच्छा एक और सुन ले, अल्लाह सुनने वाला है या नहीं, और देखने वाला है या नहीं? आप सुनने वाले हैं या नहीं? देख रहे हैं या नहीं? आओ जरा कुरान पाक पढ़ लें, जमात करवा लेंगे दरिया में बराए में 2-4 मिनट में। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जब अल्लाह की बारी आई, अल्लाह फरमाया मैं समी भी हूँ, बसीर भी हूँ। और जब इंसान की बारी आई तो फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को सुनने वाला भी बना दिया, देखने वाला भी बना दिया। जब इतना फर्क हो तो फिर शिरक बनता। और इसी तरह अल्लाह बादशाह है अज खुद। बादशाह कहते हैं मालिक, मालिक अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। अल्लाह भी मालिक, दुनियादार बादशाह भी मालिक। लफ्ज एक है, खालिक और मखलूक पर शिरक नहीं बनता। ऐसी अल्लाह फरमाता है अल मुमिन, मैं भी मुमिन, ये भी मुमिन, पर शिरक नहीं बनता। अल्लाह भी रऊफ रहीम, नबी पाक भी रऊफ रहीम, शिरक नहीं बनता। यानी मतलब क्या? अल्लाह आज खुद रऊफ रहीम, समी बसीर, जिंदा अजली अबदी है, उसे किसी ने जिंदा बनाया नहीं। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारी आई, हजरत इंसान की बारी आई, वलियों की बारी आई, गौसों कुतुबों अब्दालों की बारी आई, अल्लाह के प्यारों की बारी आई, तो अल्लाह ने अपनी अता से उनको सारा कुछ अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और फिर लोग कहेंगे कि ये अता वाला लफ्ज कहां से आया? ये तो सुन्नियों ने अपने पास से निकाल लिया अता वाला लफ्ज। ये भाई कुरान पाक से आया है। आज का वक्त मुख्तसर है। जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तख्त पे बैठना ना, उसे कहना मुझे हवा में ले जा। हवा किताबें थी। आपने फरमाना मुझे यमन ले जा, तख्त ने यमन ले जाना। शाम ले जा, तख्त ने शाम ले जाना। और फरमाना ना तेज हो जा, तख्त ने तेज हो जाना। अब आहिस्ता हो जा, तख्त ने आहिस्ता हो जाना। दाएं मुड़ जा, दाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ जा, बाएं मुड़ गया। सीधा हो जा, सीधा हो गया। ऊंचा हो जा, ऊंचा हो गया। हवा ताबे थी अल्लाह के प्यारे नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। और हम बड़ी से बड़ी गाड़ी पे भी बैठे ना, जब ब्रेक लगे तो जंप लगता है, झटका लगता है। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ऐसे ऐसगी और नरमी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ उठा कर ले जाती थी। ना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जंप लगता था, ना झटका लगता था। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे ना, तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह की कितनी शान है कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, तो अल्लाह ने मुझे तख्त पे बिठा दिया और बादशाह अता फरमा दी। आपने फरमाया हाज़ा अताउना, हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैरी हिसाब। ये
अल्लाह ने मुझे पावरें अता फरमाई, बरकतें अता फरमाई, इज्जतें और टौर अता फरमाए। हाजा अताओना लोगो, मेरा जिन्नात पर हुकूमत करना, हाजा अताओना मेरा हवा को कंट्रोल में लाना, हाजा अताओना मेरा तख्त पर बैठना, हाजा अताओना। हम भी कहते हैं जितना कुछ नबियों के पास, हाजा अताओना, जितना कुछ वलियों के पास, हाजा अताओना, जितना कुछ हमारे पास, हाजा अताओना। जब नबी पाक के नूर होने की बारी आए, हाजा अताओना, आवाज खोले जरा। जब हाजर नाजर की बारी आए, हाजा अताओना। जी नबी पाक की समझ नहीं आती। एक बंदा मुझे कहने लगा सरकार का जिस्म कहाँ है? मैं कहा सरकार का जिस्म अथर, जिसमें नूरानी मदीना शरीफ है। और ये आप भी मसला याद कर लें। हम कहते हैं ना हाजिर नाजिर, उसका ये हरगिज़ ये नहीं है मतलब और मकसद कि सरकार का जिस्म अथर यहाँ भी है, लाहौर भी है, कराची भी है, बहावलपुर भी है, हासलपुर भी है। नहीं, सरकार का जिस्म अथर, जिसमें नूरानी गुंबदे खजरा में है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरज बनाया ना, आसमान वाला सूरज, चौथे आसमान पे है। रोशनी किधर है? जमीन पे है, आसमान पर, और चमक जमीन पर है, आसमान पर, तपश जमीन पर। ऐसे ही एक रब ने नबुव्वत वाला सूरज बनाया है मदीने मुस्तफा की नूरानियत यहाँ है, मदीने मेरे मुस्तफा की नूरानियत यहाँ है, मदीने सरकार की निगाह यहाँ। एक फर्क है बाबा, आसमान वाला सूरज अपने जिस्म के साथ कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन नबुव्वत वाला सूरज जब चाहे, जहां चाहे, जिसके पास चाहे, जिसकी कब्र में चाहे, जिसके घर में चाहे, जलवागरी फरमा सकता है। क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द, अल्लाह ने ये पूरी रुए जमीन को मेरे लिए समेट के रख दिया है। हत्ता रअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, मैं चाहूं तो मशरक व मगरिब को देख लूं। सरकार चाहे तो इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। यानी ये सरकार की शान है। हाजिर भी है, नाजिर भी है। लेकिन एक बात आखिर पे जरूर करूंगा, सारे मसले बाद में। अल्लाह ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? अल्लाह फरमाया भी आदम को सजदा करो। तू लानती और मरदूद हो गया। फिर अल्लाह फरमाया नहीं, सजदा कर। उसने कहा मैं नूर का हूं, ये मिट्टी से है। फरमाया फखरुज, मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है। फिर फरमाया सजदा कर। उसने कहा मैं बैतुल मामूर का खतीब आज़म हूं, मैंने बड़े बड़े रियासतें की हैं, इबादतें की हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं, मैंने बड़ा बड़ा कुछ किया है। या अल्लाह, मैंने रुए जमीन पर एक चप्पा भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां सजदा ना किया हो। फरमाया फखरुज, यानी मतलब क्या? उसने कहा मैं तुझे झुकूंगा, तेरे गैर को, ये बात याद रखना, तुझे झुकूंगा, तेरे गैर को नहीं झुकूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तेनू झुकाना ही उथे, यानी जो मुझे माने और मेरे आर्डर और मेरे हुक्म को ना माने, तो अल्लाह उसे जन्नत में रहने न दे, बल्कि जन्नत से निकाल दे। इन्ना अलैकी लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझे लानतों का तौक़ मिलता रहेगा, निकल जा मेरी जन्नत से। अच्छा, जो अल्लाह को माने और अल्लाह के प्यारों को ना माने,
अल्लाह उसे जन्नत में रहने नहीं देता। जो रसूलुल्लाह को माने और रसूलुल्लाह का हुक्म न माने, मिलाद माने और मिलाद वाले का हुक्म ना माने। अब बड़ा मुश्किल मसला है ना, और मरना भी बड़ा मुश्किल है, आप बोलेंगे नहीं। ये भी एक बात समझने वाली है, जो अल्लाह को माने, अल्लाह का हुक्म ना माने, अल्लाह जन्नत से निकाल दे और फरमाया नाम तो बताओगे तुझ पे, या अल्लाह मैं तुझे तो मानता हूं ना, और जो रसूलुल्लाह को माने, अंगूठे पे चूमे, दुरूद शरीफ पढ़े, आहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मैं पक्का आशिक हूं, रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, दस्तार भी बांधे, दाढ़ी मुबारक भी हो, हर चीज जी ठीक, और सरकार के बाद आमाद और हुक्म उनको ना माने, फरामीन को ना माने। ये नबी पाक का फरमान क्या है? फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की। अब जन्नत से जिब्राइल अमीन खड़े हुए, उन्होंने कहा या अल्लाह तौहीद बन गई दो किस्म की, एक है शैतान की तौहीद और एक है जिब्राइल की तौहीद। शैतान की तौहीद क्या है? या अल्लाह मैं तुझे मानूंगा, किसी और को नहीं मानूंगा। और आखिरी में आयत पढ़ के खत्म कर रहा हूं। और जिब्राइल ने क्या कहा? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबी। ऐ मेरे अल्लाह तुझे भी मानूंगा, वल यौमिल आखिर दिन आखिरत का उसको भी मानूंगा, वल मलाइका फरिश्तों को मानूंगा, वल किताब किताबों को मानूंगा, वन नबी नबियों को मानूंगा। या अल्लाह जिसको मनवाएगा मानूंगा, आदम को मनवाएगा मानूंगा, मूसा को मनवाएगा मानूंगा, ईसा को मनवाएगा मानूंगा, किताबों को मनवाएगा मानूंगा, जन्नत को मनवाएगा मानूंगा, दादा को मनवाएगा मानूंगा, बाबा फरीद को मनवाएगा मानूंगा, इमाम आजम को मनवाएगा मानूंगा, सिद्दीक को मनवाएगा मानूंगा, उमर को मनवाएगा मानूंगा, उस्मान को मनवाएगा मानूंगा, अली को मनवाएगा मानूंगा, फातिमा आयशा सिद्दीका को मनवाएगा मानूंगा। या अल्लाह जब तुझे मान लिया, अब जिस जगह पर जहां जहां तू मनवाएगा मैं मानता चला जाऊंगा। ये है तौहीद सुन्नियों वाली। यानी मतलब क्या है? हमारी वो तौहीद नहीं है सिर्फ एक अल्लाह को माने, वो शैतान की तौहीद थी। तो अल्लाह ने फरमाया फकरो। और जिब्राइल की तौहीद क्या है? या अल्लाह जब तुझे मान लिया, नबियों को मनवाएगा मानूंगा, वलियों को मनवाएगा मानूंगा, किताबों को मनवाएगा मानूंगा। और ये नुक्ता आप ज़हन में रखो। जनाब हाजी सरवर साहब बर्फियां भी खिलाएं और साथ साथ दीन की तबलीग भी फरमाएं। हाँ, ये बात होनी चाहिए। रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी सिखाएं, यकीनन आप सिखाते हैं, और इस काम को तेज करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग मेडिकल स्टोर पे है ना, वो दवाइयां कम देगा और वो खुबास से ज्यादा सिखाएगा। इनके स्कूल टीचर जो हैं, ये हाई स्कूल में मैं 12 मिलाद शरीफ का जलसा करके आया हूँ, तकरीब मैंने की, बड़े स्टूडेंट थे और सवालात भी हुए। मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तकरीबन मैं पौन घंटा इधर हूँ, जिसने भी बात करनी हो करे। और मैंने बड़ा टिका के मसला बयान किया मिलाद मुस्तफा का। यानी मतलब क्या है? वो लड़के कहते थे ये हमारी क्लास में सबक थोड़ा पढ़ाता है, चंद असातिज़ा ऐसे हैं, वो कहते हैं ये मिलाद कहाँ लिखा है, ये मिलाद कहाँ है। और हमारे सुन्नी भी नाते सुन सुन के खत्म याद कर करके वो कहते हैं हमारी किस्मत में लिखा है। भाई किस्मत में तो लिखा है, इन बदबख्तों को कहीं लिखा दिखाओ। तवज्जो आपकी, हम बड़े मस्त होने वाले हैं, बड़ी मीठी कौम है जी, लंगर खा लिया, अभी भी इंतजार में जल्दी जान छूटे और खत्म शील हो जाए। ये भी तबर्रुक हमारे खानदान को मिला हुआ है, ये दीन की लगन और मोहब्बत। यानी आप ये बात जो है दिलो दिमाग में रासिख करें। हमारे जितने जुमला पीराने निजाम है, जितने कामिल जो वली है ना, वो मसलक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो बड़ा सख्त होगा। ये बात ज़हन में रखें। हाथों में हाथ डाल लेने आसान है,
कलमा पढ़ लेना आसान है, मुराकबा नफी असबाब की मैं बड़ा सालिक हूं, लेकिन लोगों को उस राह पे लाना और कायम रखना मुश्किल है। यानी आप जिधर देखो दीन की शमा फूटे और अपने दिलो दिमाग में ये बात रासिक कर, ये नहीं कि जन्म प्रीणी प्रीणी जी दफा मारो जी मौलवी साहब पीर जी तुसी अपना काम करो तानु की लगे, नहीं, बल्कि ये लोग ऐसे हैं जिस जगह पे जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं ये अपना दिल खो के आते हैं और कहते हैं हम सुन्नियों को बिगाड़ देते हैं, बदल जाते हैं, और जब वो बदल जाते हैं तो वो कहते हैं हमें दीन की समझ ही आ जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये खत्म शरीफ, ये इसाले सवाब, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये बनावट नहीं है, बल्कि यंतज़िरुल्लाह वतन, आखिर पर क्या होगी? दुआ। और सरकार ने इरशाद फरमाया मरने वाला तेरी दुआओं का इंतजार कर रहा है, जल्दी करो दुआ पहुंचाओ। और अल्लाह इरशाद फरमाता है उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, जब भी मेरा बंदा दुआ मांगेगा मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करूंगा बल्कि कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता